Today is the third day of our class. Day 3. Before that, let's first go through the homework. What was the homework, please? ठीक है. So आप लोगों ने कर लिए? ओके, दिखाएं. कल के एक काम करें, अपना अपना पढ़ के सुनाएं. हाँ, गुड. There are two doors in a room. इन A room. और क्वेश्चन क्या था? एक मिनट. राइट सिक्स सेंटेंसेस टू अबाउट रूम टू अबाउट. Using there is and there are. अच्छा अच्छा, मतलब इसमें ये नहीं था कि अपने रूम के बारे में, बस किसी भी रूम के बारे में बता सकते जी हैं. इसमें रूम्स लिखा है ना. हम्म. रोज मतलब किचन बेडरूम बाथरूम इनमें से किसी के बारे में. ओके, ठीक है. देयर आर. There are two doors in a room. ओके. 4 to 5 walls in my room. There is a fan in a room. 3 to 4 curtains in a room. There is a window in my room. There are so many pillows in my room. टू अबाउट ये क्या था? मैंने फर्नीचर. टू यूजिंग. देयर इज एंड. there are. अच्छा, टू अबाउट रूम्स. अच्छा, दो तो रूम के बारे में बताना था. जी दो और दो. फर्नीचर के और दो यूजिंग देयर इज और देयर आर. अच्छा, ठीक है. तो रूम के बारे में टू ये हो गए. जी और फिर ये देयर इज और देयर आर. मैंने ज्यादातर सब में देयर इज लगाया है क्योंकि उसके बिना सेंटेंस अधूरा सा लग रहा था. ओके. एंड फर्नीचर का कहाँ है? ये ना 3 to 4 curtains in a room और there is a fan in my room. जैसे 3 to 4 वाला है ना, ये वही है कि इनकम्प्लीट लग रहा है, तो कुछ ना कुछ लगाना है इसमें. जी इसमें देयर भी आर देयर there इज are लगाते हैं होगा. ना. हाँ. There are 3 to 4 curtains in my room. ओके, फिफ्थ और सिक्स क्या है, फिर से बताएं. There is a window in my room. हम्म. There are so many pillows in my room. ठीक है, आप बताएं. One kitchen in my house. हम्म. One kitchen in my house. There are use नहीं किया मैंने. उसको लगाइए क्योंकि फिर उसके बगैर सेंटेंस थोड़ा अजीब सा हाँ लग रहा ठीक है. There is a kitchen in my house. है. There are 3 rooms in my house. ओके. There is a table in my living room. There is a almirah in my bedroom. एन होगा. And हाँ there is an almirah in my bedroom. ठीक है. There is a bed in the bedroom. देयर इज अ बेड इन द बेडरूम. In my bedroom. इसमें मैंने दा लगाया है. दा ठीक होगा. हाँ, In वो the भी ठीक है और bedroom. माई भी ठीक है. There are 4 curtains in my bedroom. ठीक है. There are so many toys in my drawing room. There is a sofa in my drawing room. There is a bed in my bedroom. There is a 2 side tables in my bedroom. देयर आर लिखा है आपने. Hmm. हाँ, तो देयर इज ये बोल रही हैं आप. There is बोल रही थी. अच्छा. There is a kitchen in my house. There are 2 rooms in my house. ठीक है जी. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट इनसाइड द रूम, prepositions and object placement.
in, on, under, near, next to, in front of, inside the room, prepositions and object, हाँ, नहीं नहीं, and object placement, और ये क्या लिखा है नियर के बाद, next to, in front of, behind. नेक्स्ट सर एक बार लाइन ऊपर दीजिए, in, on, under, near, next to, in front of, behind. अच्छा, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या आप लोगों को पता है? ओके, आपसे स्टार्ट करते हैं। इन कहाँ आएगा? अंदर, इन द बॉक्स, ओके, ऑन द टेबल, ऑन ऊपर आ गया, और अंडर भी जैसे कि टेबल के नीचे, ठीक है। नियर, ये आप बताइए। नियर द पास, तो फिर इसका क्या होगा? नेक्स्ट टू, बराबर में, ओके। और आप बताइए। इन फ्रंट ऑफ, सामने, और ये तो बताइए तो, ठीक है। तो आप जिसने जो जो बताए हैं ना, उनका यूज करके एक एक सेंटेंस बनाइए। जी बताएं ना। बनाओ नहीं, बताओ। बताते चलिए, आपकी चांस है अभी। There are so many toys in the box. ओके। और जो सेंटेंस बता रही है वो लिख भी लीजिए आप लोग There are सब। so many toys on the bed. हमारी तो जगह टॉयज ही रहते हैं। नहीं, और अब और कुछ बनाइए। माइक ले लीजिए और इनका फिर से बताइए। There are so many books on the table. और इनका, इसका भी दूसरा बनाओ। नहीं, फिर से बता दिए माइक। There are so many toys in the box. इन द बॉक्स, ओके, या इन द कार्टन भी कह सकते हो आप। हम्म, देयर आर सो मेनी बुक्स ऑन द टेबल बोला आपने, ओके। अंडर आपने बताया था, उन्होंने बताया था? उन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसका आप मुझे सेंटेंस बताएं। There is a pen under the table. ओके, There is a girl near by me. ओके। Next to. नेक्स्ट टू भी आपने बताया था। नेक्स्ट टू का बताएं। सर एक सेकंड। नेक्स्ट टू मतलब तो सेम ही होगा ना सर इसका भी कि देयर इज अ गर्ल। इसका कैसे बनाएंगे? देयर इज अ चेयर नेक्स्ट टू द विंडो, अच्छा, है ना? मतलब बराबर। ठीक।
इन फ्रंट ऑफ का आप बताएं। There is a table in front of me. There is a wall behind me. ऐसा करें, मी के अलावा बनाएं दोनों सेंटेंसेस। There is a wall behind whiteboard. बिहाइंड द व्हाइट बोर्ड। जी। ओके। दूसरा वाला भी। हाँ, और ये इन फ्रंट ऑफ भी। There is a camera in front of द व्हाइट बोर्ड। the whiteboard. सेम सेम हो जाएगा वो तो। ठीक है, मी तो नहीं है कम से कम। ठीक है। बोलो ना नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला बोलना है। नेक्स्ट है ही कहाँ? नेक्स्ट बिहाइंड तो होता है वाला। अच्छा, देयर इज अ टेबल नेक्स्ट टू द बोर्ड, ये वाला बनाया था मैंने अभी। अच्छा अच्छा, हाँ। हालांकि अप्लाई नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट नहीं है, थोड़ा सा दूर है। वो नेक्स्ट बना टू दिया ऐसे, बस हाँ, नेक्स्ट टू ऐसे होता है कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बगल में, मैंने। तो वो वहाँ पे नेक्स्ट टू में यूज होता है। थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो आप लोगों को इनका यूज करते हुए अपना रूम डिस्क्राइब करना है, इन सब का यूज करते हुए। एक एक बार कम से कम इन सब का यूज हो जाना चाहिए। There is और there are use कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। There are so many clothes in my cupboard. There are a blanket on my bed. There are a blanket. There is a लिखा है। There are woolens under my bed होगा, under the bed होगा, under the bed, इन द बेड हो, in the bed होगा। क्योंकि जो आपका बेड है वो इन वाला है। अगर बेड ऐसा होता और इसके नीचे पड़े हुए होते, उसको ठीक है। अंडर द बेड बोलते। There are so many garbage under the bed. हाँ, ठीक है। अच्छा, There is a stick under the bed. वो बेड के नीचे रखी हुई है, हाँ। मैं ढूंढ रहा था कब से। There is a bathroom near my bedroom. हम्म, There is a mattress next to my bed. Okay. There are almirah or cupboard in front of my bedroom, in front of my bed. And last one is there is a kitchen behind my bedroom. हालांकि वो in front है but ठीक है। चलता है। देयर आर मैनी क्लोथ्स इन माई अलमीरा, ओके। सेम हो गए। देयर इज अ पिलो इन द ऑन द बेड। ओके। देयर आर 2 पेयर ऑफ शूज अंडर द रैक। ये वाला ठीक है, मुझे थोड़ा गलत लग रहा है। शू रैक, आपने शू रैक के बारे में बताया ना? हाँ, तो वो भी ये ऑन द होगा। अंदर मतलब अंदर रखी जाती है ना शूज, तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। अगर गेट बंद होने वाला शू रैक है, नहीं वैसा नहीं है। खुला हुआ है, तो फिर वो भी ऑन द शू रैक होगा ना? ऑन द या इन द? ऑन द। ऑन द। देयर इज अ अलमीरा नियर द बेड। देयर इज अ टेबल लैम्प नेक्स्ट टू द बेड। देयर इज अ टीवी इन फ्रंट ऑफ बेड। देयर आर मैनी फोटो फ्रेम्स बिहाइंड द बेड। ओके। अच्छा, इसमें देयर, अच्छा क्योंकि आप रूम के बारे में बता रहे हैं इस वजह से ठीक है, बट अदरवाइज मैंने ये देखा देयर इज और देयर आर के अलावा आप लोग सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं इसमें, है ना? तो इसमें ऐसे सिंपल ये बना सकते हैं, जैसे कि इसके बारे में बोल दें, द पेन इज
ऑन द टेबल, आगे है ना? दा लगाकर। नहीं, आपने रूम का बोला था ना। हाँ वो तो मैं समझ, वही मैंने कहा कि अभी तो क्योंकि रूम का है तो ठीक है, बट मैंने नॉर्मली भी ये देखा कि देर इज और देर आर के अलावा नहीं बन पा रहा है इसमें सेंटेंस। आप लोगों ने एक भी ज़्यादातर नहीं बोला, देर इज और देर आर का ही बोला है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये बोल दिया कि द पेन इज ऑन द टेबल, है ना, और मान लीजिए मार्कर अगर लिया इसके नीचे गिर जाए तो द मार्कर इज अंडर द टेबल। इस तरह से सिंपल भी बोल सकते हैं, देर इज देर आर की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, आपकी चांस। There is a table on the floor. ओके, There are many books सॉरी, in the drawer. देर आर, Many books हम्म, in the drawer. ठीक है, We are under a roof. ओके, There are sofas near a wall. There is a glass next to a jug. There is a TV in front of bed. There are switches behind a fridge. ठीक है। अच्छा, जो अंडर वाला आपने सेंटेंस बनाया है ना, वो अगर ये देखा जाए कि सेंटेंस सही है या नहीं, तो सेंटेंस तो ठीक है, बट वो देख के ये भी लग रहा है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के बस सेंटेंस बनाने के लिए आपने वो बात बोल दी कि वी आर अंडर द रूफ, बट इसमें करना आपको ये था कि रूम को डिस्क्राइब करना था, ठीक है? तो Okay. उसके लिए आप कुछ ना कुछ और सोचिए, कुछ और चीज कुछ किसी के अंडर हो। There. Okay. There are water under a jug. नहीं, वो तो वाटर वाले। नहीं बट नहीं बट उसके लिए आर तो यूज होगा नहीं, वाटर के लिए इज होगा। वाटर इज, यू कैन नॉट काउंट वाटर। तो उसके लिए देर इज वाटर, आ नहीं आएगा। देर इज वाटर There is water इन under. द जग, अंडर द जग नहीं होगा ना, अंडर मतलब There is नहीं आएगा। Oh, हो गया वो लास्ट में कुछ क्या था? under तो बनाना। हाँ, अंडर का बताइए। There is a ball under a bed. हाँ, अंडर द बेड, ठीक है जी, ओके, गुड। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एंड इफ रिक्वायर्ड यू गाइस कैन यूज दिस, कैन आई एक्सपेक्ट, है ना? और ज़्यादा इस पे इधर उधर अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है? सो in the remaining half an hour we will do speaking practice. Before that, please note down the homework. Write 5 sentences. हाँ ले लीजिएगा। Using there is, there are plus preposition to describe things plus preposition to describe things in your home. लीजिए, हाटू ले लीजिए। स्पीकिंग प्रैक्टिस, प्रीपोजिशंस को क्या क्या होता है? प्रीपोजिशंस जो प्री कर देते हैं, बताइए क्या होता है? हाँ,
नहीं, प्रीपोजिशंस क्या होता है? जी, हम आपके जवाब के तलबगार हैं। बताओ भाई, सर क्या पूछ रहे हैं? तो ये जो सारे ये होते हैं, हाँ तो बोलिए तो, आप लोग तो जी जी यही होते हैं। पूरा टॉपिक खत्म हो गया और हमें यही नहीं पता होता क्या, तो क्या फायदा। ठीक है जी, आ जाएं बारी बारी, माइक उठा लें। किसमें बोलना है? जिसका दिल चाह रहा है वो तो मैं बता दूंगा। कैमरा में आ रहे होगे? क्योंकि आप आई हैं बगैर बुलाए, तो इसलिए मैं आपको एज एन नहीं, अरे एज एन एप्रिसिएशन मैं आपको इजी टॉपिक दूंगा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। एक ऐसा टॉपिक दूंगा जिसके बारे में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, सो आई होप के पॉइंट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, बट स्टिल मैं 1 मिनट दूंगा आपको सोचने के लिए, ठीक है? 1 सेकंड रुकिए। या तो आप जैसे टीचर भी हैं तो उससे रिलेटेड ही दे देता हूँ ना एक, ठीक आप है। बोल अच्छा पाएंगी। ठीक है, सो द टॉपिक इज एजुकेशन, और उसमें जो मेन बात जो आपको बोलनी है उसमें ये है, शुड होमवर्क बी बैंड इन स्कूल्स? होमवर्क नहीं। ठीक है, तो आप सोचें 1 मिनट के लिए कि आप ये अपनी बात कैसे डिफाइन करेंगी। शुड होमवर्क। मान लीजिए हुआ तो उसका क्या फ़ायदा है, और अगर नहीं हुआ तो उसका क्या फ़ायदा है या नुकसान है। अरे आप टीचर है भाई, तो या तो फिर ये बोल लीजिए कि जो जैसे कि हमने मोबाइल फ़ोन्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, तो उसके बारे में इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो स्पीक ऑन दिस के डू यू थिंक मोबाइल फोन्स आर मेकिंग पीपल स्मार्टर और लेजियर? ठीक है, ये वाला ठीक है। ये बेटर है। ओके, आप आए हैं पहले इसलिए मैं आपको ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ, अदरवाइज ऑप्शन मिलेंगे नहीं। यस, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूँ तो अपने आप उठ के आ जाइएगा, तो मैं इजियर दूंगा, ऑप्शन भी दूंगा, है ना, बेनिफिट्स सर से। की लड़ाई होगी, मैं जाऊंगी पहले मैं। अच्छी बात है ना। ठीक है, आप सोचिए, 1 मिनट दे देता हूँ मैं आपको। सर टॉपिक बताइएगा तो। मुझे पता था आप टॉपिक पूछोगे। ठीक है, ऐसा करिए, लिख दीजिए, डू यू थिंक, डू यू थिंक, नहीं यहाँ से शुरू करते हैं बोर्ड पे। अच्छा सॉरी। मुझे पता है। आप तो टीचर हैं, आपको तो पता ही हो। जी, डू यू थिंक मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन्स आर मेकिंग पीपल स्मार्टर और लेजियर? स्मार्टर और लेजियर, LAZIER, क्वेश्चन मार्क, देखिए क्वेश्चन मार्क अभी मिस कर दिया। ठीक है ना, दिस इज योर टॉपिक, यू कैन टेक 1 मिनट टू थिंक, एंड द टाइम, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड, हैज स्टार्टेड, सॉरी।
हो गया? सॉरी जी, ऊपर ही हो गया था। कर दें स्टार्ट? ओके, गो अहेड। If I talk about mobile phones, गुड। mobile phones are both qualities, positive and negative. Uh, Mobile phones. First of all, I say about positive qualities. So in this generation, mobile phones have many positive qualities like education and social media are big platform in the नहीं नहीं, ठीक है, आप बोलते जाएं, कोई उसमें वो नहीं है। कोई भी पॉइंट सही या गलत नहीं होता, ठीक है, आप बस इंग्लिश मेन है, ठीक है। Hmm. Social media is one of them. ओके। So mobile phones, I also mobile phone. ओके। I ठीक है, I आप have अच्छा बोल रहे हैं, I कंटिन्यू। have both qualities. I am smarter. I am smart because of mobile phone and also lazy because Instagram ओके। scrolling reels one by one, and that's why I lazy. But I smart because mobile phones. I learn many things, many skills in mobile phone. I studied also in mobile phone, ओके। and whenever negative points and negative qualities in mobile phone, it's waste of time. ठीक है, वेरी गुड, एवरीबॉडी क्लैप। आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी, आपने इसका सही तरह से यूज़ किया है, जो मैंने बहुत दिनों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट, वो आपने ठीक से बोला, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप दैट आप दोनों भी ठीक से ही बोलेंगे, है ना? ओके। नाउ देखिए, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, बट मैं पहले उस पर फोकस करूंगा कि अच्छाइयाँ क्या है, ठीक है? तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपने इससे स्टार्ट किया, फिर दूसरा, इस बार आपने जो आप नॉर्मली जैसे करते हो उससे थोड़ा कम सोचा, क्योंकि नॉर्मली जब भी आप कुछ भी बोलते हो यहाँ पर, तो उसमें आपका सोचने की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा रहती है, जिसको पॉजेज कहते हैं। बहुत लंबे लंबे आप पॉजेज लेते हो, बहुत लंबा लंबा सोचते हो। वो इस बार बेटर था, ठीक है? तो आपने वो थोड़ा कम सोचा और जल्दी जल्दी आपने अपनी बातें बोली और अच्छे तरीके से बोली, तेज़ आवाज़ में बोली। सो ये अच्छी क्वालिटीज़ है टू बी अ गुड स्पीकर, ठीक है? सो यू आर डेवलपिंग दैम स्लोली, सो वेरी गुड फॉर दैट। नाउ थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, जैसे कि शुरुआत करेंगे कि
जैसे आपने ये बोला था मोबाइल फोन्स आर बोथ क्वालिटीज। यस, देखो आपको ही पता लग गया ना, मोबाइल फोन्स है बोथ क्वालिटीज, कि मोबाइल फोन में दोनों तरह की क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, एक हो गया, आपने कहा था आई से अबाउट पॉजिटिव, यहाँ क्या बोलना था जी? आपने ये इस पूरे इसका शुरुआत कैसे करी थी? अरे नहीं, जिसका भी मैंने इतनी सारी तारीफ करी। हाँ, तो टॉक अबाउट बोला था, से अबाउट तो नहीं बोला, तो फिर इस यही यूज होगा ना बस। जी, क्योंकि आप बता रही हो, सिर्फ बात नहीं कर रही, आप बता रही हो। सो यहाँ पर भी आप ये यूज करोगे, आई टॉक अबाउट पॉजिटिव, या तो फिर इफ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, आपने एक बात बोली, आपने बोला आई ऑल्सो मोबाइल फोन, यूज बोला था नहीं हाँ हाँ, तो आपने बोला था आई ऑल्सो मोबाइल फोन, तो आप यहाँ आपको क्या बोलना था? हाँ, आई ऑल्सो यूज मोबाइल फोन। ठीक है, फिर आपने पता है कुछ सेम मिस्टेक एक दो बार दोहराई। आपने बोला दैट्स वाई आई लेजी। हाँ, दैट्स वाई आई लेजी बोला आपने, तो आई और लेजी के बीच में कुछ लगेगा। देखो, आप अगर आई एम लेजी बोल दोगे तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि मैं लेजी हूँ। आप हाँ हो गई हूँ, तो फिर आप बोल सकते हो आई गॉट लेजी, मैं लेजी हो गई हूँ, या आई एम बिकमिंग लेजी, हो रही हूँ उसकी वजह से, है ना? तो आप, और यही सेम मिस्टेक आगे भी थी, आई स्मार्ट बिकॉज मोबाइल फोन्स, आपने ये बात बोली आई स्मार्ट बिकॉज मोबाइल फोन्स। अब इसमें भी कहाँ कहाँ मिसिंग है? आई स्मार्ट के बीच में कुछ आता, आई एम स्मार्ट या आई एम गेटिंग स्मार्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन की वजह से, बिकॉज ऑफ, किसी की वजह से कुछ भी होता है ना, तो उसमें ऑफ लगता है कि बिकॉज ऑफ, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ यू, इस तरह से। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लगता है, तो क्या होगा? आई एम गेटिंग स्मार्ट या आई एम बिकमिंग स्मार्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। ठीक है, और बाकी अच्छी बात ये है कि आपने बातें बहुत सारी बोली, बट ये सिर्फ 3 लाइन की मिस्टेक्स है, सो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। जैसे आप हम कल की बात कर लें, आई गेस ये है आपका 5 लाइन्स की मिस्टेक्स थी नहीं? हाँ, शायद ये था, तो उसका बहुत इम्प्रूवमेंट है ना? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, यू कैन टेक योर सीट, मैं आप आइए, हाँ स्टेज से नीचे उतर जाए। अब मैं आपको एक मुश्किल सा टॉपिक देता हूँ। हम्म, एज अ स्टूडेंट आप ये बात बोल, इसके बारे में बोल सकते हो, शुड होमवर्क बी बैंड इन स्कूल, है ना? ठीक है, देन दिस इज योर टॉपिक। होना चाहिए या नहीं ये मैं बताऊंगी। क्वेश्चन मार्क है ओके, जी। शुड यस हो, और नो वो मेरे। हाँ, शुड होमवर्क बी बैंड इन स्कूल्स, क्वेश्चन मार्क। सोच लीजिए आप 1 मिनट के लिए।
No. Okay. Start. If I talk about homework should ban or not in a school, then I think the homework should not ban in a school. Because of homework, students clear her doubts and her mistakes, and they were smarter because of homework. If teacher does not giving homework to students, then the student will become lazy and uh, they will not understand the topic. So I think homework is the basic thing, and this is the most important thing in a school, which is giving a teacher to the students. Because the homework students do practice, and do, as we say that do a practice be a perfect man, then this is a play main role in students uh, students students level and maintain her study level. Because of homework, teacher is also um, teacher is also check the level of student. Homework is making more brighter to the student, and this is I think the teacher should give homework to her students. Because of, if I talk about my student journey, so I my teacher was giving gave me a lot of homework in all subject. Whenever I do not do homework in a class, so I am blank when ma'am is asking a question to me. I feel very bad from this. Then I then I then I think then I thought the homework is very important from uh, for a student. वेरी गुड. भाई मानने वाली बात है. माशाल्लाह, वेरी गुड इम्प्रूवमेंट. अब तो माशाल्लाह आप लोगों को चुप कराना पड़ रहा है. पहले आप लोगों से बोलना पड़ता था कि बोलो बोलो बोलो. अब माशाल्लाह बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है कि आप लोग के पास पॉइंट्स की कमी नहीं होती. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. अभी भी आप शायद 2-3 मिनट और बोल रहे थे. 4 मिनट से ऊपर हो गए तो ऐसे मैंने आपको रोक. ठीक है. ओके. सो जैसा कि मैंने इनसे भी कहा था, आपने भी बिल्कुल वैसे ही बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत करी, इफ़ आई टॉक अबाउट का यूज़ करके, जो कि सही तरीका है.
और आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए आपने। हालांकि आप ऑफ कोर्स सोच रही थी, और बहुत बार ऐसा हो रहा था कि एक एक वर्ड कर करके बोल रहे थे आप, क्योंकि मुझे पता है आप सेंटेंस बना रही थी तो उस वजह से। बट बहुत सारे सही सही सेंटेंसेस आपने बोले, और सही सही से बना बना के बोले, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स हैं, ऑफ कोर्स थोड़ी सी तो आनी है, वो धीरे धीरे करके ही जाएंगी। जैसे कि आपने बोला शुड नॉट बैन इन अ स्कूल। होमवर्क की बात है ऑफ कोर्स, कि आपने बोला होगा होमवर्क शुड नॉट बैन इन अ स्कूल, है ना। तो इसमें आपको बोलना था, आपको पता लग रहा है क्या बोलना था? नहीं, इन भी बोला है आपने। आपने बोला था होमवर्क शुड नॉट बैन इन अ स्कूल। कुछ लग रहा है कि और कुछ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? इसमें देखिए, होमवर्क शुड नॉट बी बैंड, के इसका मतलब हुआ कि नहीं होना चाहिए, बी बैंड इन अ स्कूल। तो शुड नॉट बैन की जगह शुड नॉट बी बैंड। जी, ये आप लिख लें। शुड नॉट बैन लिख दीजिए, उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए और फिर एरो लगा के शुड नॉट बी बैंड। और आप जब बोल रहे थे तो ज़्यादातर मैंने ये नोटिस किया कि आप जैसे किसी स्टूडेंट्स के बारे में बता रहे हैं तो आप हर लगा रहे थे, जैसे। हाँ, आपको देयर लगाना था, देयर, THEIR, देयर, EIR। तो वो क्या हो गया कि स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के बारे में हो गई, लड़का हो लड़की हो, है ना। अगर आप हर लगाओगे तो फिर एक किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, पर स्टूडेंट तो कोई भी हो सकते हैं, इस वजह से देयर लगेगा, THEIR। फॉर एग्जाम्पल, if they do not do their homework, if the students do not complete their homework, इस तरह से देयर लगेगा। ठीक है, हर नहीं लगेगा। ओके। देन आपने एक यूज किया, दे वर स्मार्टर बिकॉज ऑफ होमवर्क। दे गॉट स्मार्टर, आप इसका कहने का मतलब ये हो गए, बिकॉज ऑफ होमवर्क है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा तो नहीं थे, होमवर्क की वजह से हो रहे हैं। तो इसकी उसमें लगेगा गॉट, GOT, गॉट, कि दे गॉट स्मार्टर। वर की जगह गॉट लगेगा। दे वर स्मार्टर आपने बोला था, दे वर स्मार्टर लिख के कट कर दीजिए और एरो बना के लिख दीजिए दे गॉट स्मार्टर, या स्लैश लगा के लिखिए दे बिकेम स्मार्टर। हाँ, बिकॉज ऑफ होमवर्क। फिर आपने बोला था द होमवर्क विच इज गिविंग अ टीचर टू द स्टूडेंट्स। वो मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे थे कि टीचर स्टूडेंट्स को होमवर्क दे रहे हैं, बट वो चॉइस ऑफ सेंटेंस, चॉइस ऑफ वर्ड्स ठीक नहीं था इसमें। ठीक है। तो विच इज गिविंग अ टीचर टू द स्टूडेंट्स बहुत बिखरा हुआ सेंटेंस नहीं लग रहा? अच्छा, होमवर्क इसमें आप कहना कि चाह रहे थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हाँ, तो द होमवर्क इज समथिंग दैट अ टीचर गिव्स टू देयर स्टूडेंट। नहीं, गिविंग का मतलब वही होगा ना कि दे रही है, और गिव्स का मतलब देती हैं। अ टीचर गिव्स टू देयर स्टूडेंट्स। एक पता नहीं आपने क्या बात बोली थी, दिस इज अ प्ले। नहीं, वो मैंने आगे पीछे का लिखा नहीं, इसलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा। मेन रोल इन, अच्छा, दिस इज अ प्ले मेन रोल इन स्टूडेंट्स। हाँ हाँ हाँ, तो वो फिर दिस यहाँ आ नहीं आएगा ना, ये ऐसे होगा कि दिस प्लेज द मेन रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। क्योंकि हाँ, ये पूरी फिर ये बात ही वो हो जाएगी ना कि दिस इज अ प्ले मेन रोल।
दिस प्लेज, हाँ, या तो फिर द मेन रोल ही बोल सकते हैं कि मेन रोल के बारे में आप बात कर रहे हो, द मेन रोल, दिस प्लेज द मेन रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। थोड़ी सी हैं, 2 लाइन्स और हैं। एक ऐसे हो गया कि टीचर इज ऑल्सो चेक द लेवल, आप ये कहना चाह रहे थे कि स्टूडेंट्स का लेवल चेक कर पाते हैं टीचर्स, तो टीचर इज ऑल्सो की जगह आप बोल सकते हैं टीचर ऑल्सो चेक्स द लेवल, इज नहीं लगेगा। हाँ, टीचर इज ऑल्सो की जगह आप बोल सकते हैं टीचर ऑल्सो, या ऐसे ही बोल सकते हैं टीचर आर ऑल्सो एबल टू चेक द लेवल। ये थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड हो रहा है सेंटेंस कि टीचर्स या टीचर या टीचर्स आर बोल दीजिए, टीचर्स आर ऑल्सो एबल टू। या तो फिर अगर आपको एक ही टीचर के बारे में बात करनी है तो तब ये हो सकता है कि टीचर इज ऑल्सो, फिर यहाँ पर आपके सेंटेंस में बीच में ही लग जाएगा। सेंटेंस ये था कि टीचर इज ऑल्सो चेक द लेवल, और यहाँ लग जाएगा टीचर इज ऑल्सो एबल टू, फिर आगे सेम रहेगा चेक द लेवल। ठीक है, तो ये हो गया टीचर इज ऑल्सो एबल टू, बस एबल टू ऐड करना है और पूरे सेंटेंस का मतलब बन के आ गया कि चेक द लेवल। ठीक है, एक ये था मेकिंग मोर ब्राइटर टू द स्टूडेंट। अगर एक टीचर के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ इज लगेगा, बाकी सेम रहेगा। हाँ, एक टीचर के बारे में बात हो रही है तो टीचर इज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अब अगर आप एक जनरल बात बोल रही हैं तो जनरली जब बोला जाता है तो टीचर्स के बारे में बोलते हैं, टीचर्स आर एबल टू डू दिस एंड दैट, टीचर्स गिव यू द होमवर्क, तब टीचर्स लगेगा। मेकिंग मोर ब्राइटर टू द स्टूडेंट, ये मुझे बात ही समझ में नहीं आई, मैं क्या बोल, क्या बात बोली थी आपने, मुझे याद नहीं। कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है ना, जो टॉपिक क्लास में। अच्छा 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 अच्छा, तो हेल्प्स द स्टूडेंट, हेल्प्स द स्टूडेंट बी ब्राइटर, सेंटेंस आपने बोला था मेकिंग मोर ब्राइटर टू द स्टूडेंट, जी। उसको कट कर दीजिए। यहाँ पे आप बोलेंगे हेल्प्स द स्टूडेंट, द स्टूडेंट टू बी ब्राइटर। इसमें अच्छा आप बोल रहे थे जब थोड़ा बहुत मैंने देखा जब अटक के बोल रहे थे, बट आपने शायद अचानक से अपने बारे में जब बोलना शुरू किया कि आपको शायद कुछ याद आया होगा अचानक से, तो फिर आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे थे और मैंने देखा। तो वहाँ पे भी आपने जैसे कि एक ये बोला था कि वॉज गिविंग गेव मी, मतलब होमवर्क आपको दिया था शायद, या दिया करते थे, तो आपको बोलना था दिया करते थे, जिसको जिसको बोला जाता है यूज टू गिव, है ना। तो गेव मी या वॉज गिविंग नहीं आएगा, यूज टू गिव आएगा कि मुझे दिया जाता था होमवर्क, द टीचर यूज टू गिव होमवर्क टू मी, है ना, मतलब टीचर मुझे होमवर्क दिया करते थे। तो इसमें वॉज गिविंग और गेव मी ये आप लिखकर कट कर दिए कि ये नहीं आए। और फिर यही बात बोलते में आपने ये बोला था कि आई एम ब्लैंक मैम इज आस्किंग, तो इसमें सब आपको पास का बताना था क्योंकि आप अपने पास की बात कर रही थी। तो आई गॉट ब्लैंक मैम वॉज आस्किंग, ये छोटी छोटी सी वो मिस्टेक्स हैं कि आई गॉट ब्लैंक मैम मैम वॉज आस्किंग। ठीक है, ओके, थैंक यू कैन रिटर्न टू योर सीट। वुड यू लाइक टू फॉक है भैया, फॉक। जी, मैं आपको सारे टॉपिक दे दूँ, आप चूज करना चाहेंगे? ठीक है, एक आपका थोड़ा फेवरेट वाला टॉपिक देता हूँ, फूड। नहीं, ये अलग है, का क्या? ये ऐसा है कि शुड फास्ट फूड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली, तो ये सही रहेगा, इसे बोलना चाहेंगे आप, वुड यू लाइक टू? और क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शंस तो ऐसा सच नहीं है, बट आपकी शायद आज तबीयत खराब है, इस वजह से मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। इज ट्रैवलिंग टू न्यू कंट्रीज मोर अबाउट फन और लर्निंग?
both. मैं कह रहा हूँ कि आप इस पे बोल पाएंगी या नहीं। नहीं, फूड का ही कर लेती हूँ, मैं ट्रेवलिंग करी नहीं ना इसलिए। ओह अच्छा, ठीक। तो शुड फास्ट फूड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली, आप चाहें तो लिख लीजिए। फास्ट फूड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। हाँ वो उसको बहुत दिन से चला ही नहीं था, तो वो थोड़ा ठीक चल रहा है। क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक है, आप सोचें समझें 1 मिनट के लिए। वो वाला फोन दिए, कैमरा वाला। अरे इसको क्या हो गया है? क्या सोचूं, बोल ही दूंगी डायरेक्ट। 1 मिनट प्लीज सोच लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स बोलना है। जी 1 मिनट हो चुका। हाँ हाँ, लेकिन फास्ट फूड में ही आता है, जंक में ही आता है। आलू और कितना तला जाता है वो तो देख। मोमोज भी जंक फूड में सब्जियां होती हाँ सही बात है, मोमोज भी सब्जियां होती हैं। ठीक है। पिज्जा में चिकन होता है। पनीर चिकन, लेकिन होता तो फास्ट फूड। ठीक है, चलो तो इसी बात पे, if I talk about fast food, what is fast food? ओह वाह नाइस। Fast food is, huh? Fast food are those foods which, सोचे तो पॉइंट। आप बहुत कॉन्फिडेंस से शुरू जो आपने करा था उसको हाँ, मुकम्मल करें। which cook on street or restaurant or cafe, and they take a lot of oil. Fast food is very unhygienic food and very unhealthy for us, for everyone. हमें या उन्हें देख के बोलेंगे थोड़ा सा हमें ज्यादा अच्छा अच्छा, लगेगा। कैमरे को देखो बोल दो। नहीं आप हमें या उन्हें देख के बोलिए ना, व्हाइट बोर्ड को देख के क्यों बोल रहे We have to avoid fast food most of the time, but not completely. In a we have to try at least in a week. मेरे आज दिमाग की बत्ती बुझी हुई है। आई नो, इसीलिए मैंने आपको आसान टॉपिक दिया है। इस पर थोड़ा ऐसे घुमाइएगा एक बार, लाइट कैसी चल रही है इसकी। ग्रीन। ठीक है। मेरे सच में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। आपने उससे शुरू किया था ना कि फास्ट फूड क्या होता है।
उसके बारे में बता दिए, 3-4 फास्ट फूड्स के नाम बता दिए, थोड़ा ये अरे बता मैंने दीजिए। अभी वही सोच रही थी 5-6 पॉइंट्स, और अब अब वो मैं भी बता याद तो नहीं रहा आ हूँ, थोड़ा ये बता दीजिए, जैसे बाहर से कुछ बनता है तो वो कभी कभी अनहाइजीनिक बनाते हैं, वो बता दीजिए। रहा। Fast food takes a lot of oil, palm oil, unhygienic material, वो very, क्या बोलते हैं उसको, सड़ जाने को बोलते हैं। रोटन। हाँ, yes. Rotten vegetables, and there are so many fast foods like momo, which made maida. Maida is very harmful for us and for our heart. Because of fast food, we get so much fat, stress, or we gain cholesterol. If that's why I said fast food is not good for health. But uh, if but sometimes it's okay if you have craving of fast food or you want to eat, then you can eat fast food, but not every day or most of the time. It's good to eat healthy homemade food. So there are so many fast food, they take a lot of oil, and oil is like engine oil. They they fry in they fry in same oil, and the oil become black and they looks like engine oil. गुड पॉइंट। That's why, just like samosa, kebab, chicken, and a lots of things that which momos, fried momos. Can you tell us about the fast foods that you like? Everything. I like most of the things I like in fast food. Actually, I love fast food. Momos, pizza, burger is okay, okay. Fried chicken, samosa, टोका, ठीक है. So, in my opinion, I said fast food is not should be avoided completely. That's enough. Okay, thank you. पिज्जा में भी डलती है मैगी, बर्गर में भी डलती है मैगी। अभी कुछ दिनों पहले आप लेकर आए थे ना सीख कबाब कुरैशी के, तो उसकी मैंने चटनी खाई तो उसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, लग रहा था घास समोस पी रही है घास, है ना। मैंने आपको स्मेल भी करवाई थी। तो मतलब हम बनाते हैं इसलिए हमें पता है कि हरा धनिया और हरी मिर्ची कितनी अच्छी स्मेल होती है, चटनी पीसने के बाद कितनी अच्छी होती है, तो घास उसकी है क्या पता वो रखी भी हो सकती है। Okay, so you also started in the way that I have expected. Okay, if I talk about, and which this is a very good thing. So finally, all of you have learned what I was trying to teach you from since the beginning. But still there I दुरुस्त है. Okay, आपने बोला, and yes, you also put forward a lot of good points, so that's a good thing. अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक, एक ही लाइन की मिस्टेक्स हैं, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग. एक जैसे कि आपने बोला विच कुक ऑन स्ट्रीट, शुरुआत में जब आपने बोला था कि जब आप फास्ट फूड के बारे में बता रहे थे, आपने बोला था विच कुक ऑन स्ट्रीट.
So how do you sort it out? इसको ठीक कैसे करें? क्या? ठीक है, और भी कुछ होगा? अरे ये तो ठीक है। अब और कुछ इसमें वो करिए। यस। है ना? तो विच कुक्ड ऑन स्ट्रीट नहीं होगा, विच इज कुक्ड। ओके। आपने एक प्रोनाउंसिएशन एरर करी। हाँ, आपने पता है क्या बोला था? हाँ, यस, वो ही मैंने लिखा भी है, देखिए मैड लिखा है। ठीक है। फिर फास्ट फूड इज नॉट शुड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली। लास्ट में जब आपने फिनिश किया था तो आपने ये बात बोली थी कि इन माय ओपिनियन। अच्छा, आपने इन माय ओपिनियन का यूज़ करा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत अच्छा साउंड करते हैं और आपकी बात को अच्छा मतलब देते हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। फास्ट फूड इज नॉट शुड बी अवॉइडेड कम्प्लीटली, मतलब फास्ट फूड इज नॉट शुड बी क्या कर दिया मैंने? ये बोला था आपने। तो हाँ, क्या बोलना चाहिए था? मैं पता ही कुछ और बोलना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको देखा, मैंने कहा ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। आपने पता है क्या करा था? आपने ये देख के उसके बाद आपने इन माय ओपिनियन बोलने के बाद ये बात बोली थी। मतलब आप इसको कंक्लूड करना चाह रहे थे अपनी बात को। जी, तो वही इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल सोच समझ के ये बात बोली है। हाँ, बट इसको, हाँ, इसको करेक्ट करिए अब। फास्ट फूड शुड नॉट बी। गुड। फास्ट फूड शुड नॉट बी अवॉइडेड कंप्लीटली। ठीक है, ये है बेसिक से करेक्शंस। सो गुड, बहुत अच्छा ट्राई किया आप तीनों ने, बहुत अच्छा लगा। लग रहा है कि मेहनत रंग ला रही है, आप लोगों की भी और मेरी भी। सो होमवर्क आप लोगों ने फ़ोटो वगैरह ले लिया है? ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।